दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। आज हम जो है सो नक्शे पर कड़ी में जो होता है वह फीट और गज में कैसे बदलेंगे, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और वेब जीएस स्टडी सेंटर पर बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ को आप हल करना सीख जाइए। जय हिंद दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है सो क्षेत्रफल निकालेंगे इस खेत का और भी निकालेंगे फीट में। तो आप जानिए कि जब भी नक्शे पर जो दिया रहता है उसका लेंथ हमेशा कड़ी में दिया रहता है और कड़ी से हम लोग फीट में निकालेंगे। तो कड़ी से फीट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे जरी पर। एक जरी बराबर 20 मीटर, 22 गज, 44 हाथ और 66 फीट। इसके लिए हम आपको जो है सो हाथ लगे में 5.5 हाथ, 6 हाथ, 6.25 हाथ और 6.5 हाथ के जो वर्ग फीट है, वर्ग गज है और वर्ग कड़ी है, ये हम चार्ट लिख दिए हैं। इसको आप अच्छी तरह उतार करके याद कर लीजिएगा। तो वर्ग फीट में बदलने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जरी पर। तो एक जरी बराबर 100 कड़ी होता है, ये ठीक है। तो अब हम लोग मान लीजिए इसको अगर निकालेंगे तो 100 कड़ी बराबर 20 मीटर, इसलिए एक कड़ी बराबर इतना यानी 0.2 मीटर। तो ये मतलब जो भी है उसको हम 0.2 से गुना कर देंगे तो वह मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमको कड़ी से किस में बदलना है, फीट में बदलना। तो फीट के लिए कहाँ पर है, देखिए 66 फीट है, यानी 100 कड़ी बराबर 66 फीट, इसलिए एक कड़ी बराबर 66 फीट बट्टे 100 बराबर 0.66 फीट। यानी कड़ी को फीट में बदलने के लिए 0.66 से गुना करेंगे तो वह फीट में बदल जाएगा। उसी प्रकार गज के लिए तो एक कड़ी बराबर कर देंगे तो 0.22 गज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी के बाद अगर हाथ में बदलना हो तो एक कड़ी बराबर 0.44 हाथ। यानी ये सब बदलने का अपना नियम है। तो ये जो है सो कड़ी से हम पहले क्या करेंगे, फीट में बदलेंगे। हमको फीट में निकालना है तो फीट में कैसे बदलेंगे, तो हमने निकालना बता दिया है कैसे। आप फीट में हम निकाल करके जो है सो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। उत्तर ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। तो चलिए उसको 250 कड़ी निकालते हैं। तो 250 कड़ी गुने 0.66 फीट, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा आपको 165 फीट आ जाएगा। उसके बाद तो ये हो गया आपको 165 फीट। तो ये भी 250 कड़ी 165 फीट, तो ये भी हो जाएगा 165 फीट। आप उसको निकालिए 170 को। 170 कड़ी को अगर हम 0.66 से गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 112.2 फीट आ जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 112.2 फीट, ये हो गया। अब चलिए हम निकालेंगे 150 का। 150 कड़ी गुने 0.66 फीट बराबर आपको हो जाएगा 99 फीट। गुना कीजिएगा निकल जाएगा, ये हो गया आपका 99 फीट। यानी देख लीजिए यहाँ पर कड़ी को हमने फीट में बदल दिया, सबको फीट में बदल करके ओके कर दिया है। अब फीट में बदलने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं फीट में। इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए और उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको बताते चलते हैं क्षेत्रफल। तो उत्तर आपका हो गया 250 कड़ी और इसको जो हम फीट में निकाले हैं तो ये आपका फीट आ गया 165 फीट। तो दक्षिण आपका कितना है, 165 फीट। औसत निकालते हैं तो औसत निकालते हैं तो 165 प्लस 165 बट्टे 2 बराबर 330 बट्टे 2। इसको भाग देंगे, भाग दे कर निकालिए कितना आता है, 165 आएगा। उसके बाद देखिए पूरब, पूरब आपका कितना है 112.2 फीट और पश्चिम आपका कितना है 99 फीट। तो ये दोनों का औसत निकालिए, 112.2 प्लस 99 बट्टे 2। इसको निकालिए कितना आ जाएगा आपको,
चलिए निकालिए इसको। 112.2 प्लस 99 यानी 211/2 इसको भाग दीजिए, यानी आ जाएगा आपको 105.6 फीट इसका औसत। यानी इसका औसत ये आ गया और इसका औसत ये आ गया। इसलिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई दीजिए 165 फीट गुने 105.6 फीट। दोनों को निकालिए गुना करके कितना आता है 165 गुने 105.6। आगे आपको 17,424 वर्ग फीट, इतना आपको फीट में आ गया। अब फीट में आ गया तो हमने आपको बताया था कि वर्ग फीट में कितना होता है, तो हम इसको निकालते हैं 6.5 हाथ की लग्गी से। 6.5 हाथ की लग्गी से निकालेंगे। चलिए तो 6.5 हाथ की लग्गी से इसको लिख लीजिए कहीं पर, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 17,424 वर्ग फीट लिख लिए। चलिए अब इसको हम क्षेत्रफल निकाल करके सब निकाल देते हैं। चलिए 17,424 वर्ग फीट और 6.5 हाथ की लग्गी में एक धूर बराबर होता है 95 वर्ग फीट। ये हम डाटा आपको बताए हैं, तो इससे भाग दीजिए, इसको 95 से भाग दीजिए, भागा 95 यानी 2 अंक तक लेना है। तो आ गया 183.41 धूर आ गया। इतना धूर आ गया। एक बात जान लीजिए कि हम 20 से या 400 से भाग काहे देंगे, तो जब यह 400 से ऊपर चल जाएगा तो हम इसको जो है सो 400 से भाग देंगे, और 400 से नीचे रहेगा तो हमेशा 20 से भाग देंगे, यानी इकट्ठा में ही निकलेगा। तो सबसे पहले इसको लेते हैं 183 को, 183 भागा 20, 20 89 से 180 आ गया 3, यानी ये इतना काठा हो गया और इतना धूर हो गया, यानी 9 काठा 3 धूर। अब धूर की निकालिए चाहे कनवा में, कनवा में निकालिएगा तो 16 से गुना कर दीजिए, ये कनवा आ जाएगा, और नहीं धुरकी में निकालिएगा तो इसको 20 से गुना कर दीजिए। दोनों में से किसी एक में निकाल लीजिए। हम कनवा में ही निकाल देते हैं। 0.41 गुने 16 बराबर आ गया आपको 6.56, यानी ये हो गया 6 कनवा। ये आपका कनवा में हो गया। अगर इसी को गुना करके निकालिएगा तो 0.41 गुने 20, यानी ये 8 धुरकी हो जाएगा, यानी 9 कट्ठा 3 धूर 6 कनवा या 8 धुरकी, ये निकाल लीजिएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, वर्ग फीट में हम निकाल लिए, तो वर्ग फीट में निकालने के बाद अब हम लोग जो है सो वर्ग गज में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर आप गौर करने वाली बात है कि हम लोग कैसे इसको बदलेंगे। तो कड़ी से फीट में और वर्ग फीट में कैसे बदलना था आप सही तरीके से सीख गए हैं। तो आप जो है सो हम लोग आगे वर्ग गज में कैसे बदलना है तो वो भी देख लेंगे। हमने क्या जाना है कि एक जरीब बराबर कितना फीट, 66 फीट और 22 गज, ये हम लोग जाना है। तो हम जानते हैं कि 66 फीट बराबर 22 गज, इसलिए 1 फीट बराबर 22/66 गज, इसलिए इसको काट दीजिए 3 से, यानी 1 फीट बराबर 1/3 गज। 1 फीट बराबर अभी हमने जाना इतना गज होता। इसको वर्ग गज में बदलने के, क्योंकि यहाँ वर्ग फीट में है, तो चलिए इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों को। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे और इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 वर्ग फीट बराबर 3 तिया 9 वर्ग गज।
ये आपका हो गया। तो इतना फीट को डायरेक्टली अब यहाँ से हम वर्ग गज में बदल देंगे। चलिए 17,424 वर्ग फीट, यानी 17,424 गुने 1/9 वर्ग गज। इसको भाग दीजिए, 17,424 भागा 9, यानी ये आपका आ गया 1936 वर्ग गज। और हम आपको उसमें बताए थे कि एक वर्ग गज में एक धूर में कितना होता है। चलिए इसको हम देखते हैं। कितना होता है, 10.56 वर्ग गज होता है 6.5 हाथ की लग्गी में। इसको आप देख लीजिएगा, डाटा जो सुबह हम दिए थे, शुरू में डाटा जो दिए थे उसको आप देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, भागा देंगे 10.56, आपको आ गया 1936 भागा 10.56। चलिए अब इसमें इतना से भाग दे देंगे, तो चलिए भाग दीजिए। 1936 भागा 10.56 बराबर आपका आ जाएगा 183.33। उतना ही आंसर आ गया, ये धूर में आ गया। अब इसको भाग दीजिएगा तो देखिए 183 भागा 20, 20 नमा 80 से 180, ये कट गया, 3 आ गया, यानी इतना काठा इतना दो। तो ये आपका हो गया 9 काठा 3 धूर। अब आपका आ गया यहाँ पर 0.33, तो 0.33 है, 0.33 को 16 से गुना कीजिए, पाँच कनमा आ गया, यानी उसमें एक कनमा कम हो गया। तो एक कनमा जो है सो बहुत कम होता है, यानी मान लिए 3 साढ़े 3 कड़ी का अंतर है, तो 3 कड़ी इधर, 3 कड़ी इधर, 3 कड़ी इधर, 3 कड़ी इधर, यानी 3 कड़ी 3 कड़ी 3 कड़ी और 3 कड़ी, जस्ट एक कनमा का होता। इतना स्क्वायर में आपको एक कनमा के लिए 3-3 कड़ी का अंतर होता। तो ये देख लिए। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहिए।